हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। ठीक है, शुरू करते हैं। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड। काजल लगा है हमारी बहुरिया का। आज हम बहुरिया का श्रृंगार किए हैं। हमारी बहुरानी का काजल लगा है, को नज़र न लगे इसलिए लगाया गया है। फाइव कार्ड्स एंजल्स। मेजर लेवल पे मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। हाय हाय, हमारे बरगंडी आ गए आज। कैसे हो भाई, हालचाल बढ़िया आपके? जब कोई डिवाइन एनर्जी आने वाली होती है इसको पता चल जाता है, ये कूद के बाहर आ जाता है। टू मोर कार्ड्स। मैं समझ गई थी मैं। मम्मी पापा दोनों आए हैं आज आप सबको आशीर्वाद देने। अपने पूरे गण चंद्रमा सबको लेकर, शनि, जस्टिस। तो गाइज एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ब्लेस्ड हैं। इस टाइम पीरियड में ये जो भी डिसीजंस लेंगे वो काफ़ी बेहतर तरीके से लेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपका होने वाला है आने वाला समय, ये यहाँ पर फील हो रहा है। इसके अलावा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके पार्टनर एक्शन नहीं ले पाते हैं बिकॉज पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या कास्ट अलग है, या एज डिफरेंस है, लड़की लड़के से 10 साल बड़ी है या 7 साल बड़ी है, या लड़का लड़की से 10 साल बड़ा है, 15 साल बड़ा है। कहीं ना कहीं वो फैक्टर पेरेंट्स को मंजूर नहीं होता है। इसके अलावा मे बी आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो गया जिसका स्टैंडर्ड डिफरेंस है। आप बहुत रिच घर से हो, वो बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, तो फैमिली कहती है, या फिर वो वर्क कभी नहीं करता। मे बी फैमिली भी बहुत अच्छी हो, चलो उसका बैकअप भी बहुत अच्छा है, बट हो सकता है कि वो जॉब ही ना करता हो या ना करती हो। तो लड़की है फिर भी चल जाता, बट लड़का अगर ना कर रहा हो तो कोई भी लड़की का बाप उसको अपनी बेटी क्यों सौंपेगा। कहीं ना कहीं वो लोग सोचते हैं हमारी बेटी खुश रहे, सिक्योर रहे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स मान भी जाएं कि चलो ठीक है हम तुम्हारी शादी करा देंगे दूसरे कास्ट में, दूसरे कल्चर में, तुम रह लो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारे पीछे तुम्हारे भाई बहन हैं, उनका क्या होगा, तुम्हारी वजह से उनके भी रिश्ते नहीं आएंगे। तो ये सोच के कारण भी कई बार क्या होता है, डिलेज होते हैं। मतलब आपकी शादी रुकी रहती है, पहले फटाफट नीचे वालों की शादी कराई जाती है कि पीछे वाले पहले शादी करो, बाद में तुम्हारी शादी होगी, स्पेशली बेटियों की। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इतनी रीडिंग्स आती हैं तो वो समझ में आ जाती है कि इतनी सारी रीज़न्स हैं जिसके कारण ना बोला जाए कि नहीं भैया ये शादी नहीं हो सकती। तो जो भी रीज़न रहा है आप दोनों के बीच में शादी ना हो पाने का, इवन अगर वो चीट भी कर रहे हैं, डेविल एक तरह से चीटिंग को भी दिखाता है कि वो आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत अब्यूसिव हैं, टॉक्सिक उनका बिहेवियर है, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। तो ये भी रीज़न है जिसके कारण यूनियन में प्रॉब्लम आती है कि वो टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, आज प्यार करेंगे कल नाराज़ होंगे। जो भी रीज़न है इस टाइम पीरियड में वो बैलेंस में है। इस टाइम पीरियड में उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन को शादी तक ले जा सकती हूँ या ले जा सकता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफर करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन जस्टिस ओरिएंटेड है, जो सही है उसका साथ देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये सिचुएशन यहाँ बिल्कुल क्लियर है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड। साइन बता देती हूँ। मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि है, मीन राशि है,
तुला है, वृषभ है और धनु है। इंग्लिश में लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, पाइसेस है, टॉरस है एंड सेजिटेरियस है। ये आपके पर्सन का सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। बाकी जिनकी साइन नहीं आई है इसमें से आएगी, क्योंकि ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है। सबसे पहले हमारे बरगंडी जी क्यों आए हैं? बरगंडी यहाँ देखिए मून के साथ आए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं बरगंडी सेलिब्रेशन को दिखा रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर जो हैं बहुत समय से प्लान कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, अब नहीं तब नहीं, साइलेंट जोन में थे, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे कि आखिर इनके मन में चल क्या रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि यार पता नहीं शादी करेगा या नहीं करेगा, कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, या देगी या नहीं देगी, फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। बट ये चुप थे। इनको जैसे कुछ होता है ना, एक कहावत होती है कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्या बोलते हैं उसको, समझ में नहीं आ रहा। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अभी फ़िलहाल इनको फ़र्क पड़ रहा है और ये अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करते नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। यहाँ पर स्टेबल रिलेशनशिप काफ़ी लोगों को ऑफ़र होने वाला है। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ निर्णायक फैसले लेंगे, चाहे कितने भी डिफरेंसेस हों। आज माँ ने जो टीका लगाया है, एग्जैक्टली यही टीका मैंने भी लगाया हुआ है, चंद्रघंटा वाली एनर्जी। आज मैं हमेशा त्रिपुंड लगाती हूँ, बट आज मैंने ये वाला टीका लगाया है। मुझे बड़ा मन कर रहा था आज, पता नहीं क्यों। टेम्परेंस, टेम्परेंस को 9 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया। फियरलेस है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा फियरलेस, बहुत नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस ने भी क्लैरिफाई किया है, कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को सुनकर ये वो डिसीजन लेने वाले हैं जो बहुत समय से लेना चाहते थे बट ले नहीं पाए। तो आप देखोगे सडनली आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ चेंजेस। सबसे पहले तो ये बहुत अगर इस टाइप के थे कि यार मैं अभी बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या मेरी फैमिली का क्या होगा मेरे बिना, ठीक है, या फिर अगर ये हमेशा आपको ब्लॉक करके भागने का कार्य करते थे कि आपको ब्लॉक किया भाग गए, कोई भी मुसीबत आई ब्लॉक किया भाग गए, कभी भी आपको मतलब इन्होंने क्लियर आंसर्स नहीं दिए, तो यहाँ पर अब ये स्टैंड लेंगे। स्टैंड लेने की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। फियरलेस है क्योंकि अपने दुख को बहुत झेल चुके हैं। अब इनके अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि ये और झेलें सफरिंग को, तो ये अब क्लियर चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। हेरोफेंट, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। फैमिली ने ना कह दिया है, फैमिली ने सीधा कह दिया है कि भैया शादी हम नहीं करने देंगे। इनको इस बात का बहुत गिल्ट भी है, ट्रैप्ड सिचुएशन है, बट इस टाइम पे रीबर्थ की एनर्जी है। अगर फैमिली नहीं मान रही थी, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी, अब कंट्रोल में आएगी क्योंकि ये उनकी सुनेंगे ही नहीं। अब ये अपनी मर्जी चलाएंगे। ये वाली सिचुएशन है, मन की सुनेंगे, मन की। मैंने कहा ना मन की सुनेंगे। वी हैव गॉट लेटिंग गो एंड फाइटिंग। इमोशनली उन लोगों से विड्रॉ करेंगे और लड़ेंगे अपने हिस्से के लिए। जो भी इनको लगता है कि इनको भी प्यार मिलना चाहिए, इनको भी इनका हक मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस क्यों आया है करंट एनर्जी में? आपके साथ न्याय होगा। सबसे पहले तो अगर अभी सिचुएशन स्टक है, ट्रैप्ड है, तो घबराइए मत, बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आएंगे। जिनके आ गए हैं कमेंट सेक्शन में बताओ किनके पर्सन आ गए वापस, और जिनके नहीं आए हैं बिल्कुल नहीं घबराइए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। अगर आप वेट ही कर रहे हैं तो अच्छे से वेट कीजिए, पॉजिटिव रह के। नेगेटिव रह के वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जय हो शिव शक्ति, जय हो प्रभु, जय हो राधे कृष्णा। और करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। करंट फीलिंग्स,
ट्रू फीलिंग्स, एडवेंचर, रोमांस, imperfections, toxicity, heartbreak and abundance, long distance and boundaries, but ये मैं नहीं लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है क्लोजर, ओके तो करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कई बार इनको ये फीलिंग आ रही है कि हमारा जो रिश्ता है ये बहुत अच्छा था। एक टाइम रहा होगा जब आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था, आप दोनों को किसी के इम्परफेक्शंस, जो भी चीज़ें किसी के अंदर अगर कुछ नेगेटिव थी, आप रियलाइज़ नहीं करते थे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो नेगेटिविटी है उस व्यक्ति के अंदर। उस टाइम पे हो सकता है वही चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अट्रैक्ट करती हो वो एनर्जी उनकी, बट जैसे आप उनके ऊपर हावी हुए, आपको उनकी या उनको आपकी कुछ चीज़ें बहुत खलने लगी। जैसे शुरू में हो सकता है कि आप बहुत फ्रेंड्स के साथ रहते हो या वो बहुत फ्रेंडली हो, दूसरों के साथ बहुत सोशल हो, बट जब कोई इंसान एक राइट जताने लगता है तो फिर उनको लगता है कि नहीं, ये उससे क्यों बात कर रही है, वो उससे क्यों बात कर रहा है। ठीक है, लड़की है तो लड़के से चिढ़ होने लगती है, बाकी जो मेल फ्रेंड्स हैं। अगर लड़का है तो लड़कियों से चिढ़ होने लगती है, भले वो लड़की एलकेजी से उसके साथ हो। तो जब आपको पहले उस लड़की से प्रॉब्लम नहीं थी तो आप उनके लाइफ में आए तो आपने उनको क्यों मतलब इतना शक करना शुरू कर दिया। कोई इंसान अगर एलकेजी से साथ में है, एक तरह से बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड है, या सपोज़ कॉलेज फ्रेंड है, या सपोज़ ऑफिस कलीग है, आप किसी पर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो चीट कर रहा है या चीट कर रही है अगर वो 2 मिनट बात कर लिया तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगने लगती हैं। पार्टनर के मन में भी घबराहट होने लगती है कि यार मेरी पार्टनर कैसे रिएक्ट करेगी, या मेरा पार्टनर देख लेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक दूसरे में बहुत गलतियां नज़र आने लगती होंगी। हो सकता है आपसे मिलने के टाइम भी वो सिगरेट फूंकते होंगे बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसे ही आप उनकी ज़िंदगी में आओगे आप अपने 50 कस्में देने लगोगे, सिगरेट छोड़ दो, ड्रिंक छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं प्रेम में, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कई लोग होते हैं उन्हें वो चीज़ें बंधन लगने लगती है, उन्हें ऐसा लगता है यार क्या झमेला पाल लिया मैंने, हर चीज़ में परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये इनकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि ये प्यार बहुत करते हैं, प्यार का इन चीज़ों से मतलब नहीं है, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों के कारण आपका रिश्ता जो है बड़ा टॉक्सिक हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेंटली, एक पर्सन जो आपके पीछे पीछे दौड़ता था या दौड़ती थी, आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता था, बहुत प्यार करता था, वो पर्सन अब इग्नोर मार रहा है, बैकआउट कर रहा है, पीछे भाग रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है, आपके ऑनलाइन आते ही वो ऑफलाइन हो जा रहा है। इतना खौफ उसके अंदर आपने भर दिया है ठूस ठूस के। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कारण बनती हैं हार्ट ब्रेक का। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि लड़का बड़ा इमोशनल है, लड़का चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसी की रहे, किसी से बात ना करे, ये ना करे, वो ना करे, छोटे ड्रेसेस ना पहने। तो लड़की को भी लगता है कि यार पहले तो तुमने कुछ नहीं कहा, मुझे पसंद ही क्यों किया, तभी भी मैं पहनती थी कपड़े ऐसे, या तभी भी मेरे फ्रेंड्स थे, बट उस टाइम तुमको दिक्कत नहीं थी, अब क्यों दिक्कत हो रही है ना। रेस्ट्रिक्शंस जब लगते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, लोगों को अपनी फ्रीडम बड़ी प्यारी होती है। तो यहाँ पे इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं, कुछ इम्परफेक्शंस रहे हैं इनकी तरफ से भी, कुछ आपकी तरफ से भी रोमांटिक लाइफ में, बट उसी कारण से हार्ट ब्रेक है, उसी कारण से टॉक्सिक सिचुएशंस हुई हैं। ये नहीं चाहते कि अब ऐसा कुछ हो, ये चाहते हैं सॉर्ट आउट हो जाए, क्लोजर चाहते हैं, ये पूरी तरह से क्लियर कट आंसर कि तुम चाहते क्या हो या तुम चाहती क्या हो, ये वाली सिचुएशन है। काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके पर्सन रहना चाहते हैं तो इस टाइम पे क्लियर करेंगे, नहीं रहना चाहते आपके साथ तो इसी टाइम पे हाथ जोड़ेंगे और चले जाएंगे। क्लियर कट आंसर आपको ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि इस टाइम एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। इस टाइम पे कोई ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, आर या पार, ये वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे।
और बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिली भी है इधर बीच, क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम यूनियन हो गया, और कई ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम यूनियन तो हो गया बट मुझे क्लैरिटी भी मिल गई कि वो मुझसे शादी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल क्लियर उन्होंने ये चीज़ें आंसर कर दी हैं। जिनका 6-6 महीने से सेपरेशन था उनको भी आकर इस टाइम पीरियड में क्लैरिटी मिल रही है। ये सिचुएशन है। लेट्स चेक सबसे पहले नो कांटेक्ट वालों की लाइफ में क्या होने वाला है। नो कांटेक्ट, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, क्यों, क्या बात करेंगे? अच्छा, तो क्या वापस आएंगे अगर दुखी हैं तो? एक शफल और करेंगे, किसी को आना है? अरे 2 आ गए। ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा है बट चलिए ठीक है, सन है। नो कांटेक्ट वालों, बड़ी प्रॉब्लम में है आपके पार्टनर। किसी को शौक थोड़ी होता है बात ना करने का, है ना, मजबूरन ही बात बंद होती है। यहाँ सफरिंग है। वी हैव सन एंड मून। पहले तो कुछ एंजल नंबर्स है यहाँ जो आपका जानना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला एंजल नंबर है यहाँ पर 999, 999, 44, तो यहाँ 44 की वाइब्स है, 999 की वाइब्स है, 911 की वाइब्स है, 333 की वाइब्स है, 1144। एनर्जी की बात करूँ तो नो कांटेक्ट वाले अभी भी आपके पर्सन आपसे डिस्कनेक्टेड हैं। इतने फेस्टिवल्स आए, होली आई, फिर ईद आया, फिर अभी नवरात्रि आई, बट अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। कई ऐसे होंगे जिनके पार्टनर ने किसी भी त्यौहार पे, इवन आपके बर्थडे पर भी आपको मैसेजेस नहीं किए, कॉल्स नहीं किए, जिस वजह से आपको अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। अगर देखो ऐसी सिचुएशन में कोई है कि जिसके पार्टनर ने बिल्कुल भी एक रत्ती भी उनको परवाह नहीं है आपकी, आपको ये रियलाइजेशन है कि मेरे पर्सन ने मुझसे बात नहीं किया और आपको अंदर ही अंदर ये डर सता रहा है कि अब सब ख़त्म हो गया, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप पर्सनल रीडिंग से एक बार में क्लियर करो कि क्या होगा, और या तो फिर आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, है ना। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि यू हैव टू वेट फॉर सम मंथ्स, लाइक 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, 6 महीने और देते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर इंट्यूशन कह रही है कि नहीं, यू हैव टू मूव ऑन, सो मूव ऑन। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन अगर अभी तक डिस्कनेक्टेड हैं तो इनका दिल टूटा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये बहुत खुश हैं, ये भी बहुत दुखी हैं, ये भी सफरिंग में हैं, बट ये अकेले अकेले सफ़र कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ तो खुद ही डूबी हुई है, ये आपको अपने साथ नहीं डुबाना चाहते। दूसरी चीज़, ब्लॉकेज भी है। सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज हो तो रिश्ता कभी नहीं टिकेगा। सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है तो हील कैसे करना है, इस पर वीडियो बनाई हुई है, ज़रूर देखो। ज़्यादातर लोग फैमिली के कारण, सोसाइटी फैक्टर के कारण सेपरेशन में हैं, और यहाँ पर इनकी भी विश है कि ये आपके पास वापस आएँ। इनकी भी विश है, मीन्स दे आर ऑल्सो वेटिंग सही समय का, बट वो सही समय कब आएगा, कब तक आपको वेट करना पड़ सकता है, ये एक्यूरेट तो आपको आपके नाम से ही पता चलेगा। इन जनरल फ़िलहाल यहाँ पे 4 नंबर है, तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल तक वेट कीजिए। अगर अप्रैल एंड तक भी, ये रीडिंग मैं अप्रैल में कर रही हूँ, अदरवाइज़ 4 डेज़ 4 वीक्स यू कैन वेट। और अगर फिर भी आपको मैसेजेस या कॉल्स नहीं आते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको पता करने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों नहीं बात कर रहे वो, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं है नो कांटेक्ट वालों के लिए, जिनका अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है। 4 घंटे से लेके 22 घंटे और वेट करो मिनिमम,
देखो क्या एनर्जी है, क्या वापस आते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। वी हैव गॉट सन। कमिटमेंट में अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है, वेटिंग गेम है। आपके पर्सन थोड़ा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बट सही समय का वेट कर रहे हैं। अभी आपसे बातचीत होती रहेगी जैसे हो रही है, बट परमानेंट यूनियन में थोड़ा समय लगेगा। वेटिंग एनर्जी है, तो काफ़ी लोगों का परमानेंट यूनियन हो सकता है 2 वीक्स या 2 मंथ्स लग सकते हैं। परमानेंट यूनियन मतलब अपनी फैमिली से बात करके कमिटमेंट की बात कर रही हूँ। बाकी तो आप कांटेक्ट में हैं, कोई वार्निंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज। मदद लो, किसी की मदद लो। अगर आप किसी भी सिचुएशन में इमोशनली अपसेट फील कर रहे हो, अपने आप को बिज़ी करो, अपने आप को इतना बिज़ी करो, इतना ग्रो करो कि आपको ऐसा लगे कि मेरे पास एटलीस्ट सक्सेस तो है। अपनी एनर्जी को प्यार में लो कर दो और फिर आपका करियर भी बम बोल जाता है पूरी तरीके से। तो करियर पे फोकस करो, अपने लाइफ में सोल ग्रोथ पे भी फोकस करो। मेडिटेट करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पूजा पाठ करो, अपने जो भी आपका काम है, सोल पर्पज़ है, उसको देखो और अपनी लाइफ में खुश रहना सीखो। हर वक्त खुश रहा करो। कोई भी इस लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई आप अपने साथ लेकर नहीं आए हो, मेरा है तेरा है, नथिंग इज़ योर्स। ठीक है, इस धरती पर कुछ भी किसी का नहीं है और कोई भी किसी का नहीं है। ठीक है, सो आप अपने आप को हमेशा अकेले इंडिपेंडेंट रखो, कॉन्फिडेंट रखो और ग्रो करो, खूब ग्रो करो जितना कर सकते हो। एंड कीप योरसेल्फ बिज़ी, क्योंकि जब आप बिज़ी रहते हो तो लोग कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप बिज़ी रहते हो तो आपके पास नेगेटिव सोचने का, रोने का, परेशान होने का समय नहीं होता। और स्पेशली अगर आप ऐसे समय से गुज़र रहे हो जहाँ पर आप बहुत इमोशनली अपसेट हो, तब तो और बिज़ी करो अपने आप को, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को बिज़ी रखो। क्योंकि जैसे ही आप अकेले होगे आप रोना शुरू कर दोगे। अच्छा सोचो अपने लाइफ में, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपनों के लिए भी अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, बांटो, अनकंडीशनल लव की वाइब्स में रहो। छप्पड़ फाड़ के दो, भगवान छप्पड़ फाड़ के आपको देगा। समझ रहे हो? सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।